दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिन्हें सुनने के बाद आपको आश्चर्य हुआ होगा। उनमें से अधिकतर तो बचपन की कहानियां रही होंगी या फिर किसी कहानीकार द्वारा बनाई गई होंगी। इस वीडियो में मैं आपका परिचय कुछ ऐसे लोगों और कहानियों से कराऊंगी जिन पर आप चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मेरा यकीन करिए कि ये सभी घटनाएं 100% रियल हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग अपनी कमियां गिनाते हुए पाए जाते हैं। हमारे पास क्या है, इस पर ध्यान ना देकर हमारे पास क्या नहीं है, उसे सोचकर दुखी होते आपने कई लोगों को देखा होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको यह बताना है कि आप किसी से कम नहीं हैं और आपकी परिस्थितियां आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आपको रुकना मंजूर ना हो। भले ही आपको मेरी बात सुनी सुनाई लगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको अपने इंसानी शरीर पर गर्व होगा। आप अपनी कमियों की जगह अपनी खूबियों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में काले रंग, छोटे कद और पतले दुबले लोगों को एक अलग नज़र से देखा जाता है, जिसके कारण उन लोगों के मन में बैठ जाता है कि वह समाज में फिट नहीं बैठते और उन्हें लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, बॉडी शेमिंग सदियों से चलती आ रही है और यह आगे भी चलती रहेगी, यह कड़वा सच है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की और सभी का मुंह बंद कर दिया, जैसे सचिन तेंदुलकर, जिनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनके त्वचा का रंग काला है। लेकिन क्या उनकी कोई बॉडी शेमिंग करेगा? जी नहीं। ऐसी ही एक कहानी कोरिया के एक नाटे कद के इंसान मोस की है। मोस की हाइट 4 फुट 1 इंच जितनी थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि इंटरनेशनल रेसलर को भी वो चुटकियों में हरा देता था। सिर्फ यही नहीं, वह अपने पंजों से ईंटों को मसलकर चूरा बना देता था। मोस बचपन में एक कमजोर और डरपोक लड़का था, इसलिए उसे कम उम्र के बच्चे भी मारते पीटते और परेशान करते थे। युवा अवस्था आते आते वह बहुत परेशान हो गया, इसलिए वह कई महीनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलता था। एक बार उसने सभी का सामना करने की सोची और रोज व्यायाम करने लगा और अखाड़े में जाने लगा। कुछ ही महीनों में 4 फुट का मोस कुश्ती में इतना मजबूत हो गया कि पहलवान उससे लड़ने से कतराने लगे। कई बार तो उसे कुछ पहलवानों ने जहर खिलाकर मारने की सोची, लेकिन उसके ऊपर जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। तो एक बार हारे हुए पहलवानों ने मोस को एक सांड से लड़ने की चुनौती दे डाली। पहले तो मोस ने इनकार कर दिया, लेकिन बार बार चढ़ाए जाने पर वह तैयार हो गया। लगभग 250 किलो के सांड को दंगल में शराब पिलाकर उतारा गया। सांड ने मोस को सामने देखकर जैसे ही कूदा तो मोस ने अपने दोनों हाथों से सांड को एक घूंसा मारा तो सांड के नाक से खून की धार बहने लगी और वह तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अपनी कमजोरियों पर सिंपैथी ढूंढने की जगह अगर हम अपनी ताकत पर ध्यान लगाएं और उसे थोड़ा थोड़ा रोज निखारते चले तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों, अब हम दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के प्यूर गांव में एक लड़की
अपने खाने के लिए फेमस थी। जी नहीं दोस्तों, मैं कुकिंग की बात नहीं कर रही, बल्कि खाना खाने की बात कर रही हूँ। वह लड़की एक बार में 4 से 5 लोगों का खाना अकेले खा जाती थी। उसके परिवार वालों ने उसकी इस बात पर कभी बुरा नहीं माना, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और यह बात उसके दिल पर ऐसी लग गई कि उसने बिना कुछ खाए रहने की कसम खा ली। दरअसल पहले तो परिवार वालों ने यह सोचा कि जब इसे भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी, लेकिन उस लड़के के दिमाग में कुछ भी करके उसके ससुराल वालों के घमंड को चूर करना था। इसलिए उसने 16 साल की उम्र से भोजन त्याग दिया। उसने सोचा कि वह भले ही मर जाए, लेकिन एक अन्न भी नहीं खाएगी। उस गांव के लोगों का कहना है कि जब तक उसके ससुराल का एक भी सदस्य जिंदा रहा, तब तक उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह लड़की 70 सालों तक बिना कुछ खाए जिंदा रही और बाद में उसकी टीबी से मौत हो गई। दोस्तों, भले ही यह घटना आपको थोड़ा दुखद लगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंसान की संकल्प शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत से लोग रोज कुछ ना कुछ संकल्प करते होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से वह पूरा नहीं होता होगा। अगर आप अपने संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो उसके पीछे किसी बड़ी वजह को लगा दीजिए। वजह जितनी बड़ी होगी, आपका संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा और संकल्प जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, अब हम तीसरी घटना की तरफ चलते हैं। एक ऐसी ही घटना जर्मनी के लेफ्टिनेंट कुर्ट एंजिल की है। एक दिन वे अपने जहाज से पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाज को उड़ाकर 15,000 फीट ऊपर पेट्रोलिंग के लिए ले गए। तभी उनके एक इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते इंजन फेल हो गया और आग पूरे प्लेन में फैल गई। लेफ्टिनेंट का पैराशूट भी जहाज में फंसा रह गया। अब 15,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने बिना एक पल गवाए हवाई जहाज से छलांग लगा दी। इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर उन्हें मौत सामने नजर आ रही थी। जैसे ही वे गिरे तो उनका शरीर जमीन के 2 फुट अंदर धंस गया, लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण उनकी तुरंत मौत नहीं हुई। लेकिन जैसे उन्हें होश आया तो उन्हें असहनीय दर्द महसूस हुआ। इतने ऊपर से गिरने के बाद उनके सीने की ज्यादातर पसलियां टूट चुकी थीं और एक फेफड़ा फट चुका था। कुछ ही देर में बचाव दल आया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पहले तो डॉक्टरों ने उन्हें देखकर ही साफ मना कर दिया कि अब यह नहीं बच सकते। आधे होश में होने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट कुर्ट ने धीमी आवाज में कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है। कृपया करके आप मेरा इलाज शुरू करें। उनके इन शब्दों ने डॉक्टर को आश्चर्यचकित कर दिया। 250 से भी ज्यादा टाके और लगभग 6 महीने अस्पताल में रहने के बाद लेफ्टिनेंट कुर्ट एंजिल घर लौटे। उनके इस बहादुरी के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले और उनसे
इंटरव्यू में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अस्पताल के दिनों में दर्द और रोने के बजाय बाहर निकलकर क्या क्या करूँगा इसकी प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों, अब हम चौथी घटना की तरफ चलते हैं। 8 जुलाई सन 1975 को जर्मनी में रहने वाला एक 24 वर्षीय किसान अपनी खरीदी हुई एक घास काटने की मशीन को चेकिंग कर रहा था। सूरज ढल चुका था और सब जगह अंधेरा हो रहा था और बदकिस्मती से उस वक्त बिजली भी जा चुकी थी। बिजली न होने के कारण वह मशीन में हाथ डालकर चारा निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक बिजली आ गई और मशीन चल पड़ा और दोनों हाथ कंधों तक मशीन में पिस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका हाथ नहीं निकला। रात हो जाने के कारण किसान की पत्नी उसे ढूंढते हुए खेत की कोठरी में गई और उसका हाथ मशीन में फंसा देखकर उसकी पत्नी की चीखें निकल गई। उनकी पत्नी ने भी कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से मशीन भी बंद नहीं हुई। वह दौड़कर किसी की मदद मांगने बाहर पहुंची और चिल्लाने लगी तो कुछ लोग आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन सभी स्थिति देखकर कांप गए और किसी ने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने देखा और कहा कि हाथ काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और दूसरा खतरा यह है कि जरा सा भी हिलने के कारण मशीन फिर से शुरू हो सकती है, जिसके कारण पूरा शरीर भी पिस सकता है। लेकिन तभी उस 24 वर्षीय किसान ने आवाज लगाई कि मेरे दोनों हाथों को काटकर अलग कर दो। उसकी बात सुनकर सभी डॉक्टर हिचकिचाए। 4 घंटे मौत से जूझने के बाद उसके हाथ को काटकर उसके शरीर को खींच लिया गया। तमाम नशे पिस जाने के कारण डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद कम ही बताई, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। वह बिना रोए दुखी हुए खिड़की से बाहर देखा करता था और जल्दी ही बाहर जाकर दुनिया देखने की और खेत में काम करने की बात सोचते रहता था। लगभग 1 महीने तक मौत से जद्दोजहद करने के बाद वह ठीक हुआ और 2 नकली हाथ के सहारे खेतों में फिर लौटा। बिना डरे उसने उसी मशीन में घास को डाला। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सच्ची घटनाएं मैंने आपसे शेयर की और आपके अंदर की उस शक्ति के बारे में बताने की कोशिश की जिससे आप हर परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। कोई भी चीज़ बांटने से कम नहीं होती। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।